आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी उपदेश का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव उपदेश के अंग के माध्यम से अपने को उपदेश दे रहे हैं कि अपने को थोड़ी सी आयु अवधि इस मिनखा देह में प्राप्त हुई है। इस थोड़ी सी आयु अवधि में कैसे अपन अपना कल्याण करके परम पद की प्राप्ति कर ले में, बस यही सदगुरु की दया की भावना है कि अपना समय और कार्यों में व्यर्थ में नष्ट ना हो। जल्दी से जल्दी भजन करके साधक परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेवे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। कसो भरोसो मास को ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। इस शरीर को तो छोड़कर इस आत्मा को जाना ही जाना है। इसलिए जो सत्य है राम जी का नाम का सुमरण, वो सब बेगा बेग करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ले। साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे, जो जल की पनियार उपजे और फूटे। निश्चय रहे न कोई अंत सब ही चल जावे, परदेसी की प्रीत ताई में क्या सुख पावे। भांड भया इन संग नाम केता झल्लाया, केवल बिन सुखराम नाम ऐसा दिखलाया। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि राम जी का नाम ही सच्चा है, बाकी संसार के सारे कार्य झूठे। चाहे शुभ करनी हो चाहे अशुभ करनी हो, उससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए सांसो है हरि नाम और सभी जग झूठे, संसार भी झूठा, संसार की सब करनी भी झूठी। जो जल की पनियार उपजे और फूटे, जिस प्रकार पानी का बुलबुला उपजता है और पल दो पल के अंदर वापस नाश को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार है आत्मा तुमको आज ये नर्द ही प्राप्त हुई है, सदा के लिए रहने वाली नहीं। इसके अंदर अपन आकर परदेशियों से प्रीत लगा लेते हैं, मुख्य कार्य भक्ति को छोड़कर संसार के अन्य कार्यों में ही स्मिंखा देव को समाप्त कर देते हैं। सदगुरुदेव के फरमारे परदेशी की प्रीत ताई में क्या सुख पाओ, उसमें तुमको कोई सुख मिलने वाला नहीं, आत्मा को आनंद मिलने वाला नहीं है, निजानंद मिलने वाला नहीं है, पूर्ण परमानंद मिलने वाला नहीं है। क्षणिक सुख मिलेगा और सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगने वाला नहीं है। सुख जहाँ दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांस क्यों पढ़ना। तो सदगुरु के ज्ञान से विचार करके उस उपदेश के अंग पर अमल करके अपन देखें तो निश्चित रूप से काल की फांसी से सदा सदा के लिए मुक्ति पा लेंगे। और सदगुरु के उपदेश को नई सिरोधारी करेंगे तो फिर तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। 84 लाख जीवा जून में तो अपन बंधे हुए ही हैं, एक देह को छोड़ते हैं और वापस दूसरी देह को धारण कर देते हैं। इसी प्रकार अपना आज कोई पहली बार तो जन्म हुआ नहीं, जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला, जब तक उसको सिरोधारी नहीं किया, तब तक तो इसी बंधन में बस एक जेल से दूसरी जेल, दूसरी जेल से तीसरी जेल, ये चक्र चल रहा है। जेल से कभी मुक्ति नहीं हुई है। आज सदगुरुदेव ने अपने पर दया की है, कृपा की है, मेहर की है, जो ऐसा निज नाम अपने को बख्शिश किया है, ऐसा केवल ज्ञान अपने को बख्शिश किया है, ऐसा अणमेवा ग्रंथ अपने को उपदेश दे रहे हैं, तो अपन सेवादारी कर लेंगे तो ये सदा सदा के लिए तीन लोगों की जेल से मुक्ति पाकर अपने निज घर को चले जाएंगे। और वहां जाने के बाद में आनंद ही आनंद है, क्योंकि पराधीनता में सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किन कार्यों में अपनी सांसा रूपी पूंजी को इन्वेस्ट करनी है और किन कार्यों में वेस्ट नहीं करनी है। ये सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। मीठा भोजन दृक पाए प्राणी दुख पावे, सो गहनो सुख बाल पेड़ सोडा हो जावे। मेमोदी सरोपाव दिरक सो सिया मुआ, ऊंची संगत दृक नरक अधिकारी हुआ। जाता टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नफे बिना सुख राम के ऊंच चीज किस काम। सदगुरु फरमा रहे हैं संसार के अंदर भी कोई भी कार्य जो नफे का होता है वो अपन करते हैं, तो आत्मा के कल्याण के लिए भी क्या करना चाहिए, जिसमें आत्मा का नफा हो, आत्मा को फायदा हो, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति हो, वही कार्य करना चाहिए। बाकी अलावा इसके अलावा जितने भी कार्य है वो आत्मा के घाटे के सौदे हैं, वो घाटे का सौदा कभी समझदार करता नहीं है। तो ऐसा मीठा भोजन को धिक्कार है जिसको पाने के बाद में खाने वाला दुखी होता हो, उसकी तबीयत खराब होती हो।
और ऐसे मोटे मोटे गहने को भी धिक्कार है जिसको पहनने के बाद में शरीर को और कष्ट देखना पड़ता हो। हाथों को, पाँव को, कानों को, नाकों को, जिस भी अंग में गहना पहना जाए उसको कष्ट देता हो, उसमें सूजन आ जाती हो, तो ऐसा गहना भी पहनना बेकार है। इससे अच्छा तो आप गहना पहनो ही नहीं। महमूदी सरोपाम दिरक्सो सिया, वह मलमल का कपड़ा होता है, मलमल का चद्दर होता है, इसको सिर को लेकर पांव तक आप ढक दो, परंतु इतना पतला होता है कि उसको ठंड को मिटा नहीं सकता है। तो सर्दी में उसको पहन रहे हैं तो खूब वैल्यू का, महंगा तो बहुत है, परंतु जब तक सर्दी नहीं भगती, सर्दी ठंड नहीं रुकती, तब तक तो उसका ओढ़ना बेकार है। ऊंची संगत नरक अधिकारी हुआ, बहुत ऊंची ऊंची संगतें होती है, ऊंचा ऊंचा ज्ञान कथाएं होती है, परंतु यदि उसके अंदर भी नरकों का दुख नहीं मिटता है, 84 का दुख नहीं मिटता है, परम पद की प्राप्ति नहीं होती है, तो ऐसी ऊंची ऊंची संगतें भी बेकार है। उसमें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, प्रवचनकर्ता को भी पैसे देते हैं, वो इतने उनकी टीम को भी पैसे देते हैं, और उसके बाद में खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, इतना पंडाल, इतना हलवाई, इतना सामग्री, सबको जिमाना, और ऐसी संगत बेकार है जब तक कुछ सार की बात आत्मा को प्राप्त नहीं हो जाए। इसलिए जहां जहां टोटो उपजे, सोई सोई तजिए धाम, नफे बिना सुख राम के, ऊंच चीज किस काम। जिस जिस कार्य को करने में टोटा होता हो, हानि होती हो, लाभ नहीं होता है, तो उसको आप क्या करो, तज दो, छोड़ दो। उसको पकड़ने का ठेका अपने लिए नहीं रखा कि, इसलिए थोड़ा सा विचार करो, बेड़ चाल मत चलो। जो संसार कर रहा है, संसार में तो समझदारी इतनी नहीं है, समझवान बिन कोई न समझे, क्या मैं कहूँ विचारी। सब में इतनी समझ नहीं हो सकती है कि आत्मा की कल्याण की बात को सोचे। सब में समझ कितनी है, शरीर और शरीर से संबंध, संसार तक की समझ है, तो सब लोग उतना ही कार्य करते हैं। जो बहुत ज्यादा विवेकी होते हैं, जिनके बुद्धि पर विवेक जागृत होता है, वो सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करता है, वो आत्मा के कल्याण की सोचता है। इसलिए जहां तहां टोटो उपजे, सोई सोई तजिए धाम, नफे बिना सुख राम के, ऊंच चीज किस काम। बिना नफे की चीज भी हो तो काम की नहीं है। कहते हैं हम तो बहुत बड़ा धंधा करेंगे, हीरे की दुकान खोलेंगे, परंतु हीरा या छोटे शहर के अंदर, गांव के अंदर यदि बिकता ही नहीं है, तो दुकान खोलने का क्या फायदा है? क्या मूल में क्या होना चाहिए? नफा होना चाहिए। धंधा किसके लिए कर रहे हैं? नफे के लिए कर रहे हैं, लाभ कमाई के लिए कर रहे हैं। ऊंचा धंधा तो खोल लिया, बहुत बड़ी कंपनी खोल ली, परंतु उसमें लाभ के नाम पे कुछ होता नहीं है, या तो बराबर से बराबर, या कभी और घाटा भी हो जाता है। तो ऐसा धंधा करने का क्या फायदा? उससे अच्छा तो आप कोई छोटा दुकान ही खोल लो, कोई निम्न चीज का ही धंधा कर लो, जिससे लाभ तो हो रहा है। धंधा करो, धंधा है, ऊंची चीज का हो चाहे नीची चीज का हो, मूल में उसके लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार से संगत भले ऊंची हो चाहे नीची हो, बहुत बड़ी हो या छोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल में क्या है? आत्मा के कल्याण की सार बात उसमें प्राप्त होनी चाहिए, तो ठीक है। नहीं तो ऊंची ऊंची संगत हो, बड़े बड़े पीठासीन महामंडलेश्वर भी आ जाए प्रवचन देने के लिए, तो सार की बात नहीं है। इसलिए जहां जहां टोटो उपजे, सोई सोई तजिए धाम, नफे बिना सुख राम के, ऊंच चीज किस काम। ऊंची चीज भी बेकार है, हीरे की दुकान भी बेकार है यदि नफा नहीं होता है, जूते की दुकान भी अच्छी है यदि नफा होता हो तो। और सदगुरुदेव फरमा रहे कि अपन को संगत कैसी करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए। गधो गधे संग जाए, भैंस भैंसा में जावे, ऊट ऊट के संग गाय गाया में जावे, स्वान स्वान के संग भेड़ भेड़ा संग होई, केवर संग गजराज सिंह संग रहे न कोई, यू नर नारी जगत में संगत माजने होय, जात बात सुख राम के कुल करनी ले जोय। गधा गधे संग जाए, गधा किसके साथ रहता है? गधों के साथ, गधों के झुंड में ही जाता है, वो दूसरों के झुंड में जाता नहीं है। भैंस भैंसा में आवे, जो भी भैंस होती है सब भैंस पे इकट्ठी चलती है, अपन देखते हैं ना रोड के अंदर चलती है तो सब भैंसे इकट्ठी चल रही है। ऊट ऊट संग, ऊट का भी झुंड होता है, सारे ऊट अपने अपने झुंड में ही रहते हैं, उनको वही चीज पसंद आती है। गाय गाया में जावे, गाया भी गाय के अपने
झुंड में रहती है, कोई भी गाय अलग नहीं, वो उनके गायों के झुंड के अंदर जाकर ही मिलती है। स्वान स्वान के संग, कुत्ते भी होते हैं तो अपने कुत्तों के संग जाते हैं। भेड़ भेड़ा संग होई, भेड़ों की कितनी लंबी लाइन चलती रहती है, झुंड के झुंड, तो भेड़ भेड़ के संग रहते हैं। गेवट संग गजराज, हाथी भी, हाथियों का क्या होता है, झुंड होता है, हाथियों का भी समूह होता है, सब हाथी एक साथ रहते हैं। और सिंह संग्रह है न कोई, शेर तो अकेला ही रहता, उसे झुंड की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नारी जगत में संगत माजने होय, जात पात सुखराम के कुल करनी ले जो। इस प्रकार से नर नारी जो भी होती अपनी अपनी संगत के माजने इकट्ठे होते हैं, मतलब जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिसको जिससे प्रेम होता है, उनका ग्रुप हो जाता है, उनका समूह हो जाता है। चोरों का समूह है, चोरों का संग कौन करता है, जिसको चोरी करना पसंद होता है, जिसको चोरी में इंटरेस्ट लगता है, चोरी में जिसकी रुचि होती है। और साहूकार साहूकारों के समूह में रहता है, ऐसे जार जारों के समूह में रहता है। और अपने को किसका समूह, किसकी संगत करनी है, अपनी रुचि किसमें है, अपनी मत बुद्धि किसमें है। हाँ, तो ऐसे जब अनुभव की प्रवचन होते हो, ऐसा केवल्य ज्ञान की बात होती हो, ऐसी भक्ति की बात होती हो, तो वहाँ अपने को जाना है, वहाँ की अपने को संगत करनी है। संगत किसमें होती है, जहाँ अपना इंटरेस्ट है, जहाँ अपनी रुचि है, जो चीज अपने को पसंद आती है। तो अपने को सब किसकी संगत करनी है, अपने को सदगुरु के ज्ञान की संगत करनी है। तो यू नर नारी जगत में संगत माजने होय, जात पात सुखराम का कुल करनी ले जो। जाति पाति की कुल में जैसी करनी होती है वैसी करनी करते रहते हैं। ज्ञानी जल अंग एक बीच दुविधा ने जागे, जो कोई बरते लहर मिलत सो बार न लागे। अष्ट धातु अज्ञान ताव सो हो ये बेड़ा, कर्मी बर्तन फूट लाख भी छुए न बेड़ा। मूर्ख पत्थर काठ जू फाटा पड़े है देश, फिर जोड़िया सुखराम के अंतर मिले न लेस। चार प्रकार का व्यक्तित्व होता है, चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं। संसार का उदाहरण देकर सतगुरुदेव अपने को समझा रहे हैं कि किसके समान होते हैं। ज्ञानी जल अंग एक बीच दुविधा नहीं जागे। ज्ञानी और जल दोनों का अंग लक्षण कैसा होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। उनके बीच में कोई भी दुविधा नहीं रहती है, द्वैतपना नहीं रहता है। यदि कोई विचार आ भी जाता है तो ज्ञानी क्या करता है, उसी वक्त उन विचारों को छोड़ देता है, ज्ञान से निर्णय ले लेता है। जल का स्वभाव कैसा होता है, एकदम सरल होता है, उसको जल का कोई बंटवारा कर सकता है, लकीर खींच के भाई ये जल तेरा ये जल मेरा, वो तो वापस एक में हो जाता है। उसके अंदर बिल्कुल सरलता होती है, निश्चलता होती है। इसी प्रकार ज्ञानी में क्या होती है, ज्ञानी में कोई भी भेदभाव नहीं रहता, हृदय में भेद विरोध नहीं रहता, द्वेषता नहीं रहता। वो तो सबको एक ही दृष्टि से देखता है। कौन सी दृष्टि से, आत्म दृष्टि से देखता है, शरीर दृष्टि से देखता नहीं। इसलिए किसका बुरा तो दूर, वो का कुछ भी नहीं पाता, और कोई उसका बुरा करता है, किसका, ज्ञानी का, जिसका हृदय एकदम सरल है, जिसकी आत्म दृष्टि है। तो फिर क्या होता है, जो कोई बढ़ते लहर मिलत सो बार न लागे। कोई बुरा कर रहा है तो एक बार का तो चलो विचार आ जाएगा कि मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है, परंतु फिर भी वो उसके प्रति द्वेष को पालेगा नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि कैसी है, आत्म दृष्टि है। वो जानता है कि ये सामने वाला कर रहा है, ये मन के पराधीन होकर कर रहा है, इसको मालूम नहीं कि ये क्या कर रहा है। जैसा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो वो क्या बोले, इनको माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस समय भी उनके द्वेषता नहीं थी। ये है ऐसे ज्ञानी की बात, जो जल के समान सरल हो जाते हैं, आत्म दृष्टि हो जाती है, शरीर दृष्टि रहती नहीं है। ज्ञानी जल अंग एक बीच दुविधा नहीं जागी। उनमें कोई द्वैत भाव है ही नहीं, वो किसी को भिन्न समझते ही नहीं। मेरे में जैसी आत्मा है वैसे सामने वाले में आत्मा, बस यही है उनके एकाकी भाव है, एक भाव। द्वैत भाव है नहीं, वो तो अद्वैत हो जाते। जब द्वैत ही नहीं है तो कौन अपना और कौन पराया, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन भला कौन बुरा, सब उनके लिए तो परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। तो परमात्मा से न तो राग रहता है ना द्वेष रहता है, सारे झगड़े समाप्त
हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जल अंग एक, बीच दुविधा नहीं जागे, तेरी मेरी कैसी सगाई, हम दोनों तो भाई भाई। ये अंग किसका है? ये ज्ञानी का है, जिसकी तुलना सदगुरुदेव ने जल से की है कि बीच दुविधा नहीं जागे, जो कोई बढ़ते लहर मिलत से वो बाढ़ न लागे। पानी में लहर उठती है, वापस किसमें मिल जाती है? पानी में ही मिल जाती है। इसी प्रकार मन में कोई विचार भी आ गया यानी कि, तो उसी समय वापस शांत हो जाता है। वो कोई प्रतिक्रिया करता नहीं है, कोई विरोधी कदम उठाता नहीं है। वो तो प्रार्थना यही करता है कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, बस इसको नहीं पता है कि ये क्या कर रहा है। ज्ञानी जल अंग एक, बीच दुविधा नहीं जागे, जो कोई बढ़ते लहर मिलत सो बाढ़ न लागे। ऐसी स्थिति में साधना पहुंचना है। ऐसी स्थिति नहीं बनेगी तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। ये शुद्ध स्वरूप आत्मा है, जिसके सारे विकार समाप्त हो गए। और शुद्ध स्वरूप आत्मा के आगे क्या है? परमात्मा ही। तो ज्ञानी जल अंग एक, बीच दुविधा नहीं जागे, जो कोई बढ़ते लहर मिलत सो बार न लागे। अष्ट धातु अज्ञान ताव सो हो ये बेड़ा। दूसरा उदाहरण सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, अष्ट धातु ताव देने पर गलती है। अष्ट धातु है, गर्म करो उसको तो पिघल जाएगी और वो एक में हो जाएगी। अष्ट धातु अज्ञान, इसकी तुलना किससे की? अज्ञानी से। जल की तुलना ज्ञानी से, अष्ट धातु की अज्ञानी से। तो अष्ट धातु किसके समान? अज्ञानी और अष्ट धातु का स्वभाव एक जैसा होता है। क्या होता? तावसो होए बेड़ा, उसको गर्म करो तो सारे धातु पिघल कर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जो अज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं? संसार में अज्ञानी मनुष्य विपदा आने पर ज्ञान को धारण कर लेते हैं। क्या करते हैं? विपदा आने पर ज्ञान को धारण कर लेते हैं। संसार के अंदर भी जैसे कर्म हो सकता है किसी के बनती नहीं, इतना प्रेम से नहीं रहते, परंतु सामने वाला आया, बाहर वाला आया झगड़ने के लिए, तो फिर क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं कि मिलकर चलो अपन उसका मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं। कि अपना दोनों का समान इंटरेस्ट है तो चलो मिलकर अपन लड़ाई करते हैं सामने वाले से कि अपन जीत जावे। उस समय भेड़े हो गए, जब काम पड़ा तब, जब ताव पड़ा, जब समय पड़ा, जब भीड़ पड़ी, जब कोई मुश्किल आई, तब क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। अज्ञानी का स्वभाव ऐसा। ज्ञानी का तो सदा एक समरसता की स्थिति रहती है। कोई बुरा अपना करने आया तो भी वो प्रभावित नहीं होते। और अज्ञानी की स्थिति कैसे? अष्ट धातु की, ये तकलीफ के समय पे इकट्ठे हो जाते हैं कि अपन मिलजुल कर उनका सामना करते हैं। अष्ट धातु अज्ञान तावसो हो ये भेड़ा। कर्मी बर्तन फूट, लाख भी छुए न बेड़ा। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कर्मी जीव का। उसका तुलना किससे कर रहे हैं? फूटे बर्तन से तुलना कर रहे हैं कि कर्मी बर्तन फूट, लाख भी छुए न बेड़ा। उसको लाख उपाय कर लो, वो कभी भी वापस जुड़ता नहीं है। इसी प्रकार से जो कर्मी जीव है वो लाख उपाय कर लो, कर्म जो कर्म बंधन करते रहते हैं, जो शरीर संसार के सुखों में ही रत रहते हैं, जिनको खाना पीना सोना बस इतना ही काम आता है। अज्ञानी थे, उनको तो फिर भी ज्ञान देकर समझाया जा सकता है। वो ज्ञान को मुश्किल के समय पर सुन सकते हैं, वो धारण कर सकते हैं। विपदा आने पर ज्ञान को क्या करते हैं? वो धारण कर लेते हैं। दुख आने पर, तकलीफ आने पर भक्ति में लग जाते हैं, ज्ञान को धारण कर लेते हैं। परंतु जो कर्मी जीव होते हैं उनको तो कैसी भी परिस्थिति हो, उनको तो बस खाना पीना सोना, बस इससे ज्यादा और कुछ भी उनको करना नहीं होता। उनको कोई कितना ही समझा दो, भैंस के आगे बीन बजाने के सम्मान होता है। कोई मुश्किल भी आ गई तो बुरे कार्यों में रत हो जाएंगे, परंतु भक्ति में सद्गुरु के ज्ञान से जुड़ेंगे नहीं। तो कर्मी बर्तन फूट, लाख भी छुए न भेड़ा। कर्मी जीव जिनके आचरण बुरे हैं, कर्म बुरे हैं, उनकी करनी बुरी है, क्रिया बुरी है, लाख उपाय करने पर भी ज्ञान को धारण नहीं करते हैं वो। और संसार का उदाहरण सदगुरुदेव अगर चौथे प्रकार के जीव कैसे होते हैं? मूर्ख पत्थर काट जू, फाटा पड़िया है देश,
फिर जोड़िया सुखराम के अंतर मिले न लेस। कर्मी जीव हो गए, वो तो विपदा आएगी तो भी एक नहीं होंगे। तू तेरी लड़ाई कर, मैं मेरी लड़ाई करूंगा, होगा जो देखा जाएगा, ऐसी बात करते हैं। ज्ञानी तो इकट्ठे हो जाते हैं कि अपन मिलकर समस्या का मुकाबला करते हैं, मिलकर शत्रु पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो कर्मी जीव होते हैं वो कभी एक दूसरे को सहयोग भी नहीं देते, कभी भी उनमें मिलने की संभावना नहीं होती है, वो तो कर्म बंधन में ही लगे हुए रहते हैं। और चौथे प्रकार के जीव कैसे होते हैं? मूर्ख होते हैं, जिनकी तुलना सदगुरुदेव ने पत्थर से की है, लकड़ी से की है। मूरख पत्थर काट जू, फाटा पड़ा है देश, फिर जोड़िया सुखराम के अंतर मिले न लेस। मूर्ख मनुष्य पत्थर और लकड़ी की तरह, जो पत्थर टूट जाता है, लकड़ी टूट जाती है तो उसको जोड़ने पर भी जुड़ती नहीं, और जुड़ती है तो भी गांठ पड़ जाती है, जुड़ती है तो भी गांठ पड़ जाती है। बाढ़ से टूटने पर, जोड़ने पर भी वो टूटी हुई दिखाई देती है, एकदम पहले जैसी नहीं होती है। मत गोड़ो टूटे से मिले तो गांठ पड़ जाए, वो गांठ हमेशा रह जाती है, सबको पता होता, गांठ दिखती भी है, मतलब वापस वैसा प्रेम, वापस ऐसा मिलन हो पाता नहीं है। तो उनको आप जबरदस्ती ज्ञान देने की कोशिश भी करो, और वो ठीक है सुन भी लिया तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनके कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो कौन है? मूर्ख है। अज्ञानी को तो फिर भी ज्ञान देकर समझाया जा सकता है, जो मूर्ख है वो कभी भी सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। सुना तो दोगे, और क्या करेगा? तर्क वितर्क करेगा, और उल्टा तर्क वितर्क करेगा, सिरोधारी करेगा नहीं, स्वीकार करेगा नहीं, समझने की कोशिश करेगा नहीं। इसलिए मूढ़ मूर्ख को जीव रे, सुने न समझे आए, जन सुखिया चाहता पड़े गर्भवास के माए। उनकी मति, उनका भाग्य ऐसा मूर्खों का तो, कि वो सदगुरु के ज्ञान को सुन सकते नहीं। जबरदस्ती बुला के सुना भी दोगे तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे, हृदय में उतारेंगे नहीं। मूढ़ मूर्ख को जीव रे, सुने न समझे आए। हाँ, पहली बात तो सुनने को तैयार नहीं होंगे, आप जबरदस्ती उनको ज्ञान सुना भी दोगे तो समझने को तैयार नहीं है। और क्या करेंगे? जन सुखिया जहां पड़े गर्भवास के मां, फिर न जाने किस किस के पेट में जाकर उनको पढ़ना पड़ेगा। परंतु है ही कौन? वो तो मूर्ख है, तो समझने वाले नहीं। कौन सा गर्भवास, कौन सा दुख, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए मूर्ख पत्थर काट जू, फाटा पड़ा है देश, फिर जोड़िया सुखराम के अंतर मिले ना लेस। अंदर में वो मिल पाते नहीं, अंदर से ज्ञान को धारण कर सकते नहीं, बस ऊपर ऊपर का है। आगे चले गए गंगा नए गंगादास, और जमुना गए जमुना दास, बस वो वाली हार। मूर्ख है, कुछ भी आना नहीं, सतह सतह पर है, भेड़ चाल व संसार के अंदर कुछ भी कर लिया, परंतु आत्मा के कल्याण से कोई लेना देना उनका नहीं है। कितना ही समझा दो, कुछ पढ़ने पढ़ने वाला नहीं है। तो सदगुरुदेव अपने को इतने दिनों से उपदेश का अंग बता रहे हैं, किसके लिए? अपने कल्याण के लिए। वो जो उपदेश के अंग को सुन लेता है और उनके अनुसार अपने आचरण को सुधार लेता है, साधना कर लेता है, तो उनसे तो सदगुरुदेव जीत जाते हैं, परमात्मा राजी हो जाते हैं और अपने निजगर्भ में स्थान दे देते हैं। और जो उनको सुनने के बाद भी, सदगुरु से ज्ञान सीखने के बाद भी उसको सिरोधारी नहीं करता है, अपने मन के अनुसार ही चलता है, तो सदगुरु क्या होते हैं? नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। सदगुरु तो और क्या चाहिए? संसार की सामग्री तो आपसे कुछ चाहिए नहीं, रुपया चाहिए नहीं, पैसा चाहिए नहीं, टका चाहिए नहीं, कोई वस्तु चाहिए नहीं, कोई धन आपका चाहिए नहीं। उन्होंने तो यही चाहिए कि जो मैं ज्ञान आपको निस्वार्थ भाव से बख्शिश कर रहा हूँ, आप उसको सिरोधारी करो, उसके अनुसार साधना करो, उस ज्ञान को धारण करो, बस इतना ही चाहिए। उसमें वो राजी है, उसमें वो राजी है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर किसी को आप बेराजी करते हो, किसी का कहना नहीं मानते हो और वो नाराज हो जाता है, तो उसका क्या फल मिलता है? और उसके बाद में तुलना करके बता रहे हैं, उनके समान यदि आप सदगुरु को बेराजी कर देते हो, उनको नाराज कर देते हो, सदगुरु का कहना नहीं मानते हो, तो उसका क्या फल मिलता है? ये अपन विचार करें, समझे कि किसका बड़ा दोष है।
सदगुरु का बड़ा दोस्त है, वो समझा रहे हैं कि ठाकुर रूठा शीस गांव एक ही नर ही छाड़े। ठाकुर रूठा शीस गांव एक ही नर छाड़े, राजा कोप विचार मुलकसु बाहर काढ़े, बादशाह सुनखंड देवसो लोक छुड़ावे, धर्मराय सिर कोप नरक के गांव पठावे, ठाकुर राजा बादशाह देव लगिया दौड़, गुरु रूठा सुखराम के नई तीन लोक में ठोर। ये इतना सामर्थ्य है सदगुरु में। संसार का उदाहरण दे, ठाकुर यदि नाराज हो गया, ठाकुर की कोई बात की अपन ने अवहेलना कर दी, उसका आदेश का नहीं माना, तो क्या करे? ठाकुर का राज कहां तक है? उस गांव तक ही तो रहता है, गांव के तो वो होते हैं ठाकुर। बस तो क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा जहां का उसका क्षेत्राधिकार है उससे वो बाहर निकाल देगा, गांव से बाहर निकाल देगा। बस इतना ही बिगाड़ पाएगा, इससे ज्यादा बिगाड़ पाने का सामर्थ्य ठाकुर में नहीं है। तो ठाकुर के नाराज होने पर उस व्यक्ति को गांव को छोड़ देना पड़ता है। तो ठाकुर रूठा शीस गांव एक ही न चढ़े, ज्यादा क्या, एक गांव को छोड़ देगा तो दूसरे गांव में चला जाएगा, रह लेगा। राजा कोप विचार मुलकसु बाहर काढ़े, कोई राजा कोप करता है, राजा की बात की अवहेलना करते हैं तो वो राज्य से निकाला दे देता है, राज से बाहर निकाल देता है। बादशाह सुनखंड, बादशाह यानी अपने जैसे भरतखंड का बादशाह हो तो क्या होगा? देश निकाला दे देगा, भरतखंड से बाहर निकाल देगा। देव तो लोक छुड़ावे, देवता नाराज हो जाएंगे तो देवता अपने लोक से छुड़ा देंगे, अपने लोक में स्थान नहीं देंगे, तो आपको स्वर्ग लोक को छोड़ना पड़ेगा। धर्मराय सिर कोप नरक के गांव पठावे, और धर्मराय यदि नाराज हो गए तो क्या होगा? नरकों में भेज देंगे। यदि वो कोप कर रहे हैं तो नरकों में भेज देंगे, नरकों के दुख देखने पड़ेंगे। तो ठाकुर नाराज हुआ तो एक गांव से दूसरे गांव चले गए, राजा नाराज हुआ तो अपने राज्य की बजाय दूसरे राज्य में चले गए, बादशाह नाराज हुआ तो इस देश से दूसरे देश पर चले गए, धर्मराय नाराज हुआ तो उसने कहा भेज दिया? नरकों में भेज दिया। कहीं ना कहीं तो भेजा, कहीं ना कहीं तो स्थान मिला। यहाँ तक तो ठाकुर राजा बादशाह देव लगिया दौड़, ठाकुर का, राजा का, बादशाह का, देव का यहां तक की पहुंच है कि अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करवा देंगे। ट्रांसफर होता है ना सरकार के अंदर भी, तो स्थानांतरण हो जाएगा। परंतु गुरु रूठा सुखराम का नई तीन लोक में ठोर, या तो स्थान तो दे रहे हैं, धर्मराय भी कोप करा तो भी नरकों में तो कहीं तो भेज रहा है, कहीं तो जगह मिल रही है। परंतु यदि गुरु रूठ गए, सदगुरु का ज्ञान को सिरोधारी नहीं किया, उनकी अवहेलना की, उसकी निंदा की, तो क्या होगा? गुरु रूठा सुखराम के नई तीन लोक में ठोर, कहीं भी ठोर मिलने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरु ज्ञान गुरुदेव की अवहेलना मत करो। इसको यदि आपने सुना है, समझा है, तो इसके अनुसार साधना करो, इसके अनुसार आचरण करो। 24 घंटे की आपकी जागृति रहनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। ज्ञान से निर्णय लो तो आपका कोई भी निर्णय भी गलत नहीं होगा, ज्ञान की अवहेलना नहीं होगी। घर में कोई बड़ा होता है, अपने को कार्य करना होता है तो क्या करते हैं बड़े? क्या इच्छा रखते हैं अपने से? कोई भी कार्य करना है तो मेरे से पूछ के करो, मेरे से राय लेकर करो, तो उसमें क्या रहते हैं? वो खुश रहते हैं। तो ऐसे ज्ञान गुरुदेव है कि कोई भी संसार का राजी हो जाते हैं, नहीं पूछते तो कसर पड़ जाती है, मां पूछो तक कोई नहीं, अब था की मर्जी हो जो अब थे करो, अब का हमारे पास तो आयो, कहते नहीं कहते। तो ऐसे ज्ञान गुरुदेव से पूछ लो, कोई भी कार्य करना है और ज्ञान गुरुदेव आपके घट के अंदर ही विराजमान है, तो आप उनसे पूछ लो, ज्ञान के अनुसार आप निर्णय करो, फिर कोई भी कार्य करो, तो फिर सद्गुरु और ज्ञान गुरुदेव राजी रहेंगे तो वो आपको परम पद की प्राप्ति करवा देंगे। और बेराजी हो गए तो उनको आपने इग्नोर कर दिया तो फिर क्या होगा? गुरु रूठा सुखराम के नई तीन लोक में ठोर। तीन लोकों में इस आत्मा को कोई ठोर मिलने वाली नहीं, अवगति में जाएगी, अधोगति में जाएगी, और कहीं भी उसको योनि शरीर मिलने वाला नहीं है। वार की वार फिरती रहेगी भूखी प्यासी, जब तक कोई काया नहीं मिलेगी तब तक
तो भूखी प्यासी वो आत्मा घूमती रहेगी, भटकती रहेगी, पता नहीं कितने ही समय निकल जाएगा, तब तक वैसे आत्मा को भटकना पड़ेगा। इसलिए डरना है तो ज्ञान से डरो, सदगुरु के ज्ञान की अवहेलना मत करो। और संसार की, अपन संसार में सब चीजों से डरते हैं कि उसका ये काम नहीं करूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, उसका ये नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएगा, हाँ, पंच पंचायत में नाराज हो जाएंगे, समाज के अंदर कोई नाराज हो जाएंगे। तो ये सदगुरुदेव फरमा रहे हैं वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नाराज भी हो जाएंगे, वापस राज्य भी हो जाएंगे, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। परंतु ज्ञान गुरुदेव रूठ गए तो आपकी आत्मा का बहुत बड़ा बिगाड़ा हो जाएगा। इस आत्मा को कहीं भी ठोर जगह स्थान मिलने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा आत्मा का बिगाड़ा कैसे होगा? ज्ञान की अवहेलना करने पर, ज्ञान को इग्नोर करने पर, ज्ञान को सिरोधारी नहीं करने पर, ज्ञान के अनुसार साधना नहीं करने पर इस आत्मा का बहुत बिगाड़ा होगा। जिनको ज्ञान पता नहीं है उनकी तो बात नहीं, क्योंकि अपन ने पहले भी चर्चा की, समझदार सिर खून, अनसमझा को दोष नहीं, समझदार सिर खून, समझा दोष 100 गुना। तो जिन्होंने ऐसे ज्ञान को श्रवण करते हैं तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस ज्ञान को आप इग्नोर मत करो, इसकी अवहेलना मत करो। जिनको ज्ञान पता नहीं उसकी तो कोई बात ही नहीं, उनसे तो सदगुरुदेव क्यों बेराजी होंगे? उनको पता ही नहीं, वो सदगुरु के ज्ञान से जुड़े ही नहीं। जो जुड़ गए उनकी बात कर रहे हैं उपदेश के अंग में पूरे में, दूसरों के लिए नहीं बता रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? हमारे जबर साहब कह रहे हैं फिर क्या करना चाहिए? मन में कुछ उधेड़-बुन चल रही है अभी, शकल से लग रहा है कि उधेड़-बुन चल रही है, तो उसका जवाब आगे दे रहे हैं सदगुरुदेव। आज जवर साहब के सवाल का जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल इनके ही सवाल का जवाब, और किसी का नहीं है। मतलब उनके माध्यम से सबका है, पर पर्सनल इनका है, जो आज इनके मन में चल रही है उसका जवाब दे रहे हैं। अरत उरस सो हरप सीखता पंडित होई, दिन मास पड़ बीच भरम मोह देह बिगोड़ी। अरद उरद सो हरफ सीखता पंडित होई, दिन मास पड़ बीच भरम मोह देत बिगोई। माली बन विचार सीच नेचे फल लागे, माली बन विचार सीच नेचे फल लागे। घनी नींद गट होय सोयू नर जागे, यू जन लागे आदसु निभे अंत लग कोय। तो नेचे सुखराम के आप ही करता होय। विजयवर साहब के क्वेश्चन का सदगुरुदेव ने आंसर दे दिया कि अरद उरसो हरफ सीखता पंडित होई, अरद उरदसो हरफ सीखता पंडित होई। कहते हैं ना, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता है तो कुछ नहीं आता तो लेके बैठे से काम थोड़ी चलेगा। कुछ सीखने की कोशिश तो अपन करे, स्टार्ट तो करे, मंजिल भी मिलेगी। तो आधा आधा अक्सर सीखते सीखते ही, शुरू में तो क्या आता था अपने को, क का ई ए बी सी डी ये सीखते थे ना, लिखना थोड़ी आता था। फिर अपन लिखना सीख गए, नहीं सीख गए, अब बाकी को अपन लिख तो सकते हैं ना। और पहले शुरू में कुछ नहीं आता था, अपन शुरू में ये बोले मुझे तो एबीसीडी भी नहीं आती, मैं कैसे करूं? सीखो एबीसीडी। सीखते सीखते आप पूरा सेंटेंस लिखने लग जाओगे, धारा प्रवाह फिर लिखने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे। तो आधा आधा अक्सर सीखते सीखते भी क्या हो जाते हैं? पंडित हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। शुरू में तो कोई किसी को कुछ भी नहीं आता है। जो आज बहुत बड़े विद्वान है उनको भी शुरू में तो कुछ भी नहीं आता था, वो भी अपनी जैसे ही थे, और आज इतने बड़े विद्वान बन गए। तो सीखते सीखते, प्रयास करते करते, प्रैक्टिस करते करते पूर्णता की स्थिति को सब प्राप्त हो जाते हैं। कहते ना, सिर पर पड़त निशान है, सिर पर पड़त निशान है ना। रस्सी भी आ रही है, जा रही है, कुएं में खींच रहे हैं तो वो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, हसरी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान। पत्थर पे भी निशान हो जाता है भाई, बस कंटिन्यू चाहिए, लगातार चाहिए। ऐसा नहीं कभी कर लिया फिर एक साल बाद कर लिया, उससे नहीं। अरद उरसु हरफ सीखता पंडित, तो बस आधा आधा अक्सर ही सीखो, पर रोज सीखो, निरंतरता चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। फिर करते रहोगे करते रहोगे तो एक दिन आप भी पंडित बन जाओगे, मतलब विद्वान बन जाओगे, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लोगे, किसी भी कार्य की बात हो। इसलिए आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जवर साहब, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अरद उरसु हरफ सीखता पंडित होई। और कब बात कर रहे हैं? दिन मास पड़ बीच भरम मोह दे बिगोई। किसी न किसी दिन, किसी न किसी साल, किसी न किसी मास, किसी न किसी दिन
ऐसा उदय होगा आपके जीवन में भी, सबके जीवन में भी, कि उस दिन अपने सारे भ्रमों का नाश हो जाएगा और ये सद्गुरु की सत्ता जागृत हो जाएगी। ऐसा दिन अवश्य आएगा, क्योंकि जहाँ चाह वहां रहा। आस होनी चाहिए, बस मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। तो सद्गुरुदेव आश्वासन दे रहे हैं। ये किसके वचन है? सद्गुरु के वचन है भाई, ये अनुभव के वचन है। दिन मास पड़ बीच मोह भरम मोह देत बिगोई। ऐसा दिन जरूर आपके जीवन में भी उगेगा, जिस दिन आपके सारे भ्रमों का नाश हो जाएगा। ऐसा गढ़ के भीतर सूर्य सद्गुरु की सत्ता का उदय हो जाएगा कि कोटक बाण हुआ उजियारा, दिल ही में सायब दीदारा। जैसे ही ज्ञान का सूर्य उदय हुआ और फिर ये अज्ञान का अंधकार ऑटोमेटिक ही, भ्रम का अंधकार ऑटोमेटिक ही बिगोई समाप्त हो जाएगा। भ्रम मोह देत बिगोई, सारा मोह समाप्त हो जाएगा, सारी ममता समाप्त हो जाएगी। माली बन विचार सींच नेचे फल लागे। माली भी तो वन को सींच रहा है, और किस उद्देश्य, क्या विचार करके सींच रहा है? आज तो इस पे फल आया नहीं, आज तो पौधा है, पौधा बड़ा होगा, फिर उसको पर ये जरूर पता है कि जरूर सींच रहा हूं तो मैं बड़ा जरूर होगा। वो बड़ा हो गया तो फिर फल जरूर देगा, आम जरूर उस पे आएंगे मीठे मीठे। आज आम नहीं आ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी आज सींचनापन बंद कर देवे। माली को ये पता आज मुझे उसका फल मिलने वाला नहीं, फिर आगे जरूर मिलेगा। तो ये तो परमात्मा की भक्ति है। जब आम वृक्ष भी अपने को निराशा नहीं देता है, कुछ न कुछ फल अवश्य देता है, तो परमात्मा अपने को निराश करने वाले नहीं है। वो तो अकारण करुणा करने वाले हैं, सब जीवों पर करुणा करने वाले। वो तो दया के सागर है। जो भी उनको आर्थ भाव से पुकारेगा उन पर दया महर जरूर करेंगे, उनकी कृपा जरूर अपने पे बरसेगी एक न एक दिन। तो माली बंस विचार सींच नेचे फल लागे, निश्चित रूप से फल लगेगा, उसमें कोई दोराई वाली बात नहीं है। आज नहीं लग रहा है तो हमेशा ही नहीं लगेगा, ऐसा थोड़ी होगा, एक न एक दिन फल लगेगा। घनी नींद कट हो सोए ऊ नर जागे। घट के अंदर भले खूब नींद आ रही हो, अपन को नींद आ रही है, जनरली अपन 6-7 घंटे सोते हैं, खूब नींद आ रही है आज तो कितना 10 घंटे सो जाएंगे, और ज्यादा सोना तो 12 घंटे सो जाएंगे, फिर तो जागेंगे, फिर तो सुनना चाहे तो भी सो पाएंगे नहीं। इसी प्रकार से ये जीव माया मोह भ्रम की रजनी में सोया हुआ है, परंतु एक दिन अवश्य जागेगा। फिर कब तक सोएगा? अपने में भी ज्ञान का सूर्य उदय होगा। सूर्योदय होता है, आंखों में रोशनी आती है, अपने आप नींद उड़ जाती, नहीं उड़ जाती, किसी को भले उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार घनी नींद कट होए सोए ऊ नर जागे। जिस मनुष्य को बहुत नींद आती है तो भी वो सोकर तो जाग ही जाता है। यू जन लागे आदसु निवे अंत लग कोय, तो नेचे सुखराम कह आप ही करता हो। ये संसार के उदाहरण से सतगुरुदेव क्या फरमाना चाह रहे हैं? यू जन लागे आदसु, इस प्रकार से कोई जन, कोई मनुष्य, कोई भक्ति में लगता है। यू जन लागे आदसु, शुरू तो करना पड़ेगा, शुरुआत करेंगे तो अंत आएगा, तो मंजिल पर मिलेगी। चलेंगे नहीं तो मंजिल कभी भी आने वाली नहीं है। हाँ, मंजिल बहुत दूर है, परंतु चलेंगे तो आ जाएगी, एक न एक दिन आ जाएंगी, और नहीं चलेंगे तो कभी भी आने वाली नहीं है। बस अपने को तो क्या करना, लगने की देरी है, बस लग जाओ। सतगुरुदेव कह रहे हैं आप तो लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, साधना में लग जाओ। यू जन लागे आदसु निबे अंत लग को, जब तक मंजिल नहीं आती तब तक रास्ता छोड़ो मत, न तो रिवर्स लेना न रास्ते को बदलना है, बस चले जाओ चले जाओ चले जाओ, अंतिम समय तक चले जाओ। यू जन लागे आदसु निभे अंत लग कोई, अंतिम क्षण तक जो मंजिल की प्राप्ति के लिए लगा हुआ रहता है। तो सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं
तो नेचे सुखराम का नेचे लगा दिया सदगुरुदेव ने निश्चित रूप से। तो नेचे सुखराम के आप ही करता होय, आपको ही परमात्मा पद की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अमर लोक ले जाऊं सू जामे फेर न सार, उसमें कोई फेरसार वाली बात नहीं है। तो ये उपदेश का अंग आज संपूर्ण हुआ। तो सदगुरुदेव फरमा रहे जितना जितना मेरे अंग लक्षण बताया कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, आपके प्रेम का मूल्यांकन करना कि संसार में है या परमात्मा में है। तो जैसे जैसे कमी है, जैसे जैसे कसर आप यदि आप निकाल लोगे और साधना में लगे हुए रहोगे, तो इसी जन्म में आपको परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो अपने को क्या क्या सदगुरुदेव ने फरमाया, अपन थोड़ा उसका एक बार संक्षिप्त में रिवीजन कर ले, ताकि अपने को सारा क्लियर हो जाएगा कि सदगुरुदेव क्या फरमा रहे, तब जाकर वो मंजिल आएगी। तो शुरू में सदगुरुदेव ने फरमाया कि अपन 4 पहर धंधो करें। वो वाली बात बताई थी कि अपन क्या करते हैं, 12 घंटे तो संसार के लिए घर गृहस्थी के लिए देते हैं, उसके आगे का समय अपने किस में लगाना है, भक्ति में लगाना है। यहाँ अपन गलती कर रहे हैं कि पूरे समय घर के लिए बनने के लिए लगाए रहते हैं। तो इतने से ज्यादा 12 घंटे से ज्यादा आपको संसार वालों को अपना समय देना नहीं है। इससे ज्यादा गधा मजदूरी नहीं करनी है। 12 घंटे की गधा मजदूरी कर लो, इससे ज्यादा तो नहीं करनी। बाकी समय में आपको अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लगाना है। यदि अपन क्या कर रहे हैं, अपना मूल्यांकन कर ले, अपन इतना ही समय संसार को दे रहे नहीं, 12 घंटे के बाद 1 मिनट भी मैं दूसरों को दूंगा नहीं, मैं स्वयं की आत्मा का कल्याण के लगाऊंगा, तो अपन सतगुरु की बात को सिरोधारी कर रहे हैं। नहीं तो फिर गुरु रूठा सुखराम का नहीं 3 लोक में छोड़, वो बात आ जाएगी। फिर सतगुरुदेव ने अंत में समझा दिया, पहले से प्यार से समझा रहे, लास्ट में इशारा कर दिया, नहीं मानोगे तो क्या परिणाम होगा। इसलिए ये घोड़े और ये मैदान मान जाओ तो बहुत अच्छा है। और दूसरी साख में सतगुरुदेव ने फरमाया कि अपन संसार की बातों का कितना सोच करते हैं। कोई पैसा खो जाता, पैसों गर्ग में सोच सोच थाली नहीं आया, इस प्रकार के उदाहरण दिए कि संसार का कोई भी वस्तु खो गई है, बकरी नहीं आई है, खेती अच्छी नहीं हुई है, संसार का एक दिन अपना खोटी हो गया है, कोई अपना आरा नुक्ता नहीं बिगड़ जावे, उसकी सब बात की अपन सोच करते हैं। लाख बात बहुत सोच रहे, नाना विधि न लोय, धीरज मानव सुखराम के भजन सोच नहीं हो। परंतु भजन का यदि अपन सोच है क्या, जितना संसार का सोच है उतना आपको भजन का सोच है, तो आप सही मार्ग पर चल रहे हो। तो सदगुरुदेव रूठने वाले नहीं है कि बिल्कुल बराबर 24 घंटे होते हैं ना, ऊपर की साग में कहा कि 12 घंटे का कर दिया उन्होंने, बराबर पलड़ा कर दिया। एक पलड़ा किसका कर दिया, संसार का, और एक पलड़ा कर दिया आत्मा के कल्याण का, 12 घंटे में। इसी प्रकार आगे की बात बता रहे, संसार की आप चिंता करनी करो, कोई बात नहीं, एक पलड़ा उतनी चिंता किसी करनी है, भक्ति की, भजन की, आत्मा के कल्याण की चिंता आप कर रहे हो, तो आप सही मार्ग पर बढ़ रहे हो। सदगुरुदेव आपको रीझ कर परम पद निश्चित रूप से प्राप्त कराएंगे। और सारी चिंता अपनी किसकी है, संसार की है। तो ठाकुर राजा बादशाह देव लगिया दौड़, गुरु रूठा सुखराम का नहीं 3 लोक में छोड़। फिर सदगुरुदेव और फरमा रहे कि अपन संसार का सारा परख करके अपन सारा काम करते हैं कि पैसों तो परखाए ले, सौदा करे बजाय, गेल नगर जावता बहुत बूझे आए। इस प्रकार संसार की अपने में सारी होशियारी है। समझी करे विवेक सु, चाकर रहे दिल जोय, हंडिया को ठमठोर के लेता है सब कोई। इतनी सारी आप में सब में समझ है, होशियारी है। तो आप ये भी समझ रखो किसके मामले में, धीरज मानव सुखराम के भजन परख नहीं ले। आप भजन को परख कर क्यों नहीं लेते हो, भक्ति को परख कर क्यों नहीं धारण करते हो कि आपका आत्मा का कल्याण करेगी या नहीं करेगी। भेड़ चाल आपको चलना नहीं है। और उसके बाद में सदगुरुदेव फरमा रहे भी नकटी बूची मांगताएं की बात सुना, मैं छोटी छोटी बातों के लिए संसार वालों के अधीन बन जाते हैं, उनकी गुलामी करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। और इनके बराबर यदि अपने को परमात्मा पद की प्राप्ति की वैल्यू है तो यह सरवर सुखराम का हरिगुरु है कन नाय। ये बात भी तो देखिए, क्या संसार वालों के बराबर परमात्मा है? अपन तो उनके बराबर भी नहीं समझते। जिनकी वैल्यू समझते उनके ही तो दौड़ दौड़ के जाते हैं, परमात्मा को तो समझते ही नहीं है और सदगुरु को समझते ही नहीं, इसलिए सदगुरु के पास जाते नहीं। परमात्मा पद की प्राप्ति की अपने में ललक ही नहीं है। तो फिर गुरु रूठा सुखराम के नहीं 3 लोक में छोड़। और फिर सदगुरु आगे फरमा रहे कि आपने प्रेम कहाँ तक है, जब तक प्रेम होगा तब तक भजन होगा। क्योंकि
प्रेम जहां लग भजन प्रेम छूटा सब कारा। जब तक प्रेम है तभी आपका भक्ति करना सार्थक है। जबरदस्ती से भक्ति करना में कोई फायदा मिलने वाला नहीं। कोई बंदी मुट्ठी लाकड़ी कुलिया कोड़ी मोल, भाव खींचा सुखराम के सब नर फूटा डोल। तो आप में भाव अनन्य भाव से भक्ति कर रहे हो या फिर सुरता सब जगह बिखेर रहे हो कि मुझे वहां से सुख चाहिए, वहां से सुख चाहिए, वहां से सुख चाहिए, तो काम बढ़ने वाला नहीं है। और फिर और सदगुरुदेव ने पढ़ाया जैसे दूध के अंदर नमक पड़ जाता है, ढोल के ठंडी हवा लग जाती है, घंटा है उसके दरार पड़ जाती है, हंडिया के अंदर छोटा सा भी छेद हो जाता, पानी टिकता है क्या? तो यो मन फीको नेक ही पड़या न सज्जे काय, प्रेम बिना सुख राम के राम गाम गाय। यदि आप में प्रेम नहीं है तो राम जी का भक्ति करो न करो सब बेकार है, उससे राम जी रीझने वाले नहीं है, क्योंकि उसमें प्रेम है ही नहीं। बिना प्रेम के राम जी रीझने वाले नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारे तो प्रेम है, तो उसका भी आगे सदगुरुदेव ने फरमाया कि आपके कोई रिश्तेदारी आ रहे हैं, मिलने वाले आ रहे हैं, संबंधी आ रहे हैं, तो उनको आप क्या जिम्मा रहे हो? और वही सत्संग चर्चा वाले सत्संगी आ गए या साधु आ गए, उनको क्या जिम्मा रहे हो? उससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि सहगापुर से खीर साधु राब खिलाई। साध को तो क्या खिला रहे, राब खिला रहे, घर में है जो दे दिया। और सगो आ गया तो उनके लिए तो बाजार से मीठे ला रहे हैं, घर में भी खीर बना रहे हैं। तो अपना प्रेम किसमें, अपना मूल्यांकन हो जाएगा कि अपनी वैल्यू किसके प्रति ज्यादा है। और फिर समय की भी काती में मोखान उठ समझी कर जावे, साधु दर्शन जाए बोध कर काम बतावे। हाँ, कार्तिक के अंदर कहते हैं हमारा तो दीपावली का सफाई टाइम चल रहा है, अभी सत्संग चर्चा में जाने का समय नहीं है। और किसी की मौत मरकत हो गई, वहां बैठने जाने के लिए तो समय निकल जाता है। तो भजन करे सुख सेल में हासिल दे तन कोई, तब लग तो सुख राम के हर सुख है न हो। भजन का नंबर कब रखते हैं? सुख सेल में, जब सारे काम निपट जाएंगे तो टाइम पास के लिए, कि अब कोई काम नहीं है तो चलो अब भजन कर लो, सत्संग में चले जाओ। तब तक तो आपका परमात्मा से प्रेम नहीं है, आपको परम पद भी मिलेगा नहीं। फिर आगे सतगुरुदेव फरमा प्रेम कैसा होना चाहिए? जैसे चुंबक और लोहे का प्रेम होता है, कनक और सोगी का प्रेम होता है, अमल खाने वाले को अमल से प्रेम होता है, आशिक जो होता है जिसको जिससे प्यार हो गया तो उससे प्रेम होता है, और सांप को राग से प्रेम होता है, और जहां दर्द हो रहा है वहीं अपना ध्यान जाता है। तो ऐसा चितवन चाहिए साहेब सु दिन रात, जब माने सुख राम के हरिजन की हरी बात। ऐसा अपने को प्रेम चित्त में 24 घंटे यदि बना हुआ है तो परमात्मा अपनी बात मानेंगे कि अपने को निज घर में स्थान दे देंगे। और कैसा प्रेम है अपने में, अब मूल्यांकन करना है बस। औरत है भरतार, पति और पत्नी का जैसे प्रेम होता है, मछली को पानी से कितना प्रेम होता है कि उसके बिना हाँ तड़पने लगती है। भंवरे का फूलों में खुशबू में कितना प्रेम होता है। और चंद्रमा में शशि चकोर का चंद्रमा से कितना प्रेम होता है कि 24 घंटे उसकी सुरता चंद्रमा में लगी हुई रहती है। और कबूतर का कबूतरी से, और पतंगा जो बार बार दीपक में जाकर पड़ता है तो उसका कितना प्रेम होता है। ऐसा चितमन चाहिए साहेब सुसुण जीव, जब माने सुखराम के हरिजन की हरि पीयू। ये सदगुरुदेव ने समझाया। फिर समझाया कि सांस शील दया संतोष प्रेम भाव प्रीति जड़ना ये अंग लक्षण है, तब भक्ति कर रहे हैं तब तक तो काम बनेगा। और ये अंग लक्षण नहीं है तब तक तो काम बढ़ने वाला नहीं है। और फिर अपना अपना करते हुए सदगुरुदेव ने बताया कि पिता का क्या कर्तव्य, बेटे का क्या कर्तव्य, नारी का क्या कर्तव्य, नौकर का क्या कर्तव्य। इसके माध्यम से समझाया कि गुरु शिष्रो सुखराम का धर्म कहावे जो, गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में शिष तन मन अर्पे दो। गुरु क्या कर्तव्य है कि वो निज नाम की जागृति हो जावे शिष्य के, जिसके माध्यम से पूर्व के पसंग 6 कमलों का छेदन शिष्य की आत्मा कर लेवे। और शिष्य के निज नाम की जागृति कब होगी? जब वो अपना धर्म अपना करते हुए निभाएगा कि अपना निजमन सदगुरु को ले जाकर सौंप देगा। मतलब पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में अपनी चातुर्य को ताक में रखकर, घर पे रखकर सदगुरु से ज्ञान सीखने के लिए जाएगा तो काम बनेगा, बाकी बनने वाला नहीं है। और आगे बताया था काम क्रोध अहंकार देह नाशक निंदा ये सारे अपन जो रखते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? ये अंग मिल सुखराम के सो नरका ले जाए, नरकों में ले जाएगा। फिर दूसरी ओर सतगुरुदेव ने बताया कि हम दूसरों को दुखी देखकर अपन सुखी हो रहे हैं। डॉक्टर वाला उदाहरण दिया था, हम हकीम दुख ओरा गर चीते। तो यदि इतने में ऐसी भावना है तो फिर ये अंग मिल सुखराम के सहज नरक ले जाए। और फिर क्या बताया कि अपन रोज दिन और रात झूठी झूठी चाले चलते हैं, झूठ नित खोटी चले मुख अंतर रहो, बोले वचन सब डावसु करे कर्म कठोर। तो ऐसे कार्य कर रहे हैं और अपन चाहते परम पद मिल जावे तो मिलने वाला नहीं है।
और फिर कहा कि संसार के अंदर दगा किसी का सगा नहीं है। अपन परम पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, भक्ति भी करते हैं, और फिर दो लोगों के साथ क्या करते हैं, साथ में दगा करते हैं, तो फिर अपना भी दगा होएगा। दगा किसी का भी सगा नहीं, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और फिर सदगुरुदेव ने समझाया कोई दूसरों को दुखी नहीं कर सकता। कहो कुण जाले पलंग जले अपनी अंग ज्वाला, है ना। कर्मी बड़ो बस करे मूड मरकट चाला, बिच्छू के सूत वृक्ष बेल प्रोखत जीव सो के, आखर सिख अज्ञान वीर छूटे इन दो से, कौन दुख देवे दूसरो सिंह मार सांबर मरे, यू सुखराम पापीड़ पोखता यू का जीव का करे। सब अपने ही कर्मों से अपन दुखी हो रहे, कोई दूसरों को दुखी कर सकता नहीं है, कोई भी दूसरा अपने को दुखी नहीं कर सकता है। और इसके अलावा बताया कि समझदार को ज्यादा दोष लगता है, 100 गुना दोष लगता है। और फिर बताया मेले मन के जीव होते हैं तो उनको भी परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। फिर बताया कि करनी पराक्रम अधिक है, अर्थ वेद के माय, जात अधिक सुखराम कह, जातिक मतो कहाय। कर्म से ही व्यक्ति मान होता है, बाकी अपने अपनी जाति में तो सब समान है। फिर आज की सत्संग में अपन के मीठा भोजन का क्या फायदा, ऐसे उच्च सत्संग का क्या फायदा जिसमें इस आत्मा को कल्याण नहीं हो। फिर संगत कैसी करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए, वो अपने बुद्धि पर विवेक जागृत किया कि अपना इंटरेस्ट किसमें है, उसी चीज अपन संगत में जाएंगे। जहाँ विषय रस की बातें हो रही वहां अपन जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने को विषय रस में इंटरेस्ट है। और जहाँ आत्मा के कल्याण की बात हो रही वहां जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अपने को आत्मा के कल्याण में इंटरेस्ट है। इससे अपना मूल्यांकन हो जाएगा, अपनी संगत से अपने अंदर का मूल्यांकन हो जाएगा कि अपनी संगत कैसी है, अपने यार दोस्त कैसे, अपनी उठक बैठक कैसी है, उससे अपने को मालूम पड़ जाएगा कि अपने अंदर की भावट क्या है। फिर ये अंग बताया कि ज्ञानी का अंग कैसा होता है, मूर्ख का कैसा होता है, कर्मी का कैसा होता है, अज्ञानी का कैसा होता है। फिर ये बताया कि आप सदगुरु की बात को नहीं मानोगे तो 3 लोक में ठोड़ मिलने वाली नहीं है। फिर बताया इतना बहुत कठिन है, हमारे जबर साहब ने कहा ये तो बहुत कठिन बात बता दी, परंतु इसलिए लास्ट में सदगुरु ने कहा कि जो जन लागे आदसु निभे अंधलक कोय, तो नेचे सुखराम के आप ही करता हो। आपको हताश होने की जरूरत नहीं, आप तो बस लग जाओ, किसमें लग जाओ, भक्ति में लग जाओ। क्योंकि बंदगी बंदगी करत सेंग बासना, जल जाए नहीं रहे जाकी, ता दिन भक्त सो परागट उपज, करम जू एक न रयो बाकी। 5 पे माल 2500 मर रया, 3 के ऊपरे जीण मांडे, नव को आसरो लांगण को आवियो, तादिना सरब सुप्रीत छाड़े। बंदगी बंदगी करत सेंग वासना, आप तो बंदगी करते रहो, भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, आपकी सारी वासनाएं समाप्त हो जाएगी, सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। एक दिन ऐसा जरूर उगेगा कि आपके घट में भी ऐसी परा भक्ति जागृत हो जाएगी, परम भक्ति जागृत हो जाएगी, श्रेष्ठ भक्ति जागृत हो जाएगी। और श्रेष्ठ भक्ति जागृत हो गई तो फिर 4-5 विषय की आसक्ति आपको सताएगी नहीं, 3 गुणों से आप उपराम हो जाओगे और परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम।